Good morning, dearest friends. Welcome back to our Decoding Current Affairs channel. I hope you all are doing well and must be preparing for the upcoming exams. Now we will start the current affair of 23rd and 24th March 2026. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आर 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च या 24 मार्च। व राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 23 मार्च को ये डे मनाते हैं और इस दिन जो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1950 में, उसकी याद में इस दिन को मनाया जाता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो मौसम, जलवायु और जल सेवाओं के महत्व को समझना है। और जो सर्विसेज हैं ये जो है डिसास्टर मैनेजमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो है की रोल अदा करती हैं। और 2026 की इस बार की थीम क्या रही है? इस बार की थीम रही है ऑब्जर्विंग टुडे प्रोटेक्टिंग टुमारो। प्रोटेक्टिंग टुमारो यानी कि आज को ऑब्जर्व करो और प्रोटेक्ट करो टुमारो को। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हेन इज द वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड एनुअली? विश्व जल दिवस जो है वो हर साल किस डेट को मनाते हैं? ऑप्शंस आर 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च या 24 मार्च। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 22 मार्च को इस दिन को मनाया जाता है और इस दिन जो है यूएन के द्वारा स्वच्छ जल के महत्व को उजागर करने के लिए इस दिन को घोषित किया गया था। इसका जो मुख्य एम है वो है एनकरेज करना सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट को, और ये अवेयरनेस रेज करता है अबाउट इश्यूज लाइक वाटर स्कैरसिटी एंड एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, और सपोर्ट करता है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को 6 को। ठीक है, जिसमें आपका क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन आता है। ठीक है, और इंडिया एक कॉन्क्लेव होस्ट करने वाला है 2026 में नई दिल्ली के अंदर, जिसमें इसकी थीम क्या रहेगी? वाटर एंड जेंडर। वाटर एंड जेंडर। Question number third, which ministry is organizing the National District Mineral Foundation Summit 2026 in New Delhi? राष्ट्रीय जिला खनिज फाउंडेशन शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया जा रहा है? ऑप्शंस आर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। और राइट आंसर इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा किया जा रहा है। उसका जो मुख्य उद्देश्य है, जो ये माइनिंग से प्रभावित जो क्षेत्र होते हैं उनमें डीएमएफ फंड के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करना है। ये केंद्र, राज्य और जिला स्तर के बीच जो है अच्छा कोऑर्डिनेशन मजबूत करता है और साथ ही इसमें एम्फेसाइज करता है ट्रांसपेरेंसी को और इफेक्टिव फंड यूटिलाइजेशन को। ठीक है, ताकि इन क्षेत्रों में जो विकास को बढ़ावा मिल सके। Question number fourth, which campaign has been launched to spread awareness about the Income Tax Act 2025? इनकम टैक्स एक्ट 2025 से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाने के लिए जो है किस कैंपेन को लॉन्च किया गया है? ऑप्शन आर स्मर्थ 2026, प्रारंभ 2026, उदय 2026 या फिर संपर्क 2026। और राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्रारंभ 2026 को लॉन्च किया गया है। इसकी फुल फॉर्म अगर हम देखें, दैट मीन्स पॉलिसी रिफॉर्म एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्शन फॉर एक्शन फॉर विकसित भारत। ठीक है, इसमें जो है 1 अप्रैल 2026 से इस एक्ट को सुचारू रूप से कार्यान्वयन करने के लिए इंश्योर करता है और इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म, बहुभाषी सामग्री और जनसंपर्क कार्यक्रम भी शामिल रहेंगे। और साथ ही इसमें कर साथी नाम का एक एआई चैटबॉट भी है जो कि असिस्ट करेगा टैक्स पेयर्स को। कर साथी नाम का एक एआई चैटबॉट भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच कंट्री रैंक फर्स्ट इन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में कौन सा कंट्री फर्स्ट रैंक पर रहा है? ऑप्शंस आर बुर्किना फासो, नाइजीरिया, सीरिया या पाकिस्तान। और राइट आंसर इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पाकिस्तान रहा है। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है? रिलीज्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, इसके द्वारा रिलीज की जाती है और इसमें जो है टीटीपी और बीएलए जैसे संगठनों की गतिविधियों में वृद्धि के कारण ऐसा देखा गया है। और पाकिस्तान जो है इसमें 10 ईयर्स के बाद जो है फर्स्ट रैंक पर रहा है। और भारत की रैंक कौन सी है इसमें ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में? तो 13th रैंक है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
13th रैंक है। नंबर 6, विच बॉडी रिप्लेस द डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया इन मार्च 2026। मार्च 2026 में जो है डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्लेस करके किस बॉडी का गठन किया गया है? ऑप्शन आर नेशनल मेडिकल कमीशन, नेशनल डेंटल कमीशन, डेंटल एजुकेशन अथॉरिटी या फिर इंडियन डेंटल बोर्ड। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेशनल डेंटल कमीशन को जो है गठन किया गया है, किसको रिप्लेस करके? डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्लेस करके। ठीक है, इसका जो एम है वो इम्प्रूव करना है क्वालिटी ऑफ डेंटल एजुकेशन और इसको ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप इसको बनाना है। और ये जो कमीशन है ये ऑपरेट किया गया है अंडर किसके? अंडर नेशनल डेंटल कमीशन एक्ट 2023 के अंडर। ठीक है, और ये इंक्लूड किया गया है इसमें ऑटोनोमस बोर्ड रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, असेसमेंट से रिलेटेड और रेगुलेशन से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हु वॉन द मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 फॉर द बुक ऑफ द गोल्डन रोड। गोल्डन रोड पुस्तक के लिए जो है एक मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 मिला है, किसे मिला है? ऑप्शंस आर रामचंद्र गुहा, विलियम डेलरिम्पल, रोमिला थापर या ऑड्रे टुस्की। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, विलियम डेलरिम्पल को मिला है। और ये एक इंटरनेशनल लेवल पर दिए जाने वाला एक अवार्ड है। ठीक है, जो कि शो करता है एक्सीलेंस इन हिस्टोरिकल राइटिंग, और ये स्ट्रॉन्ग रिसर्च और क्लैरिटी को भी दिखाता है। ठीक है, और इस पुस्तक के अंदर बताया क्या गया है? इस पुस्तक के अंदर जो है एंशियंट इंडिया के ग्लोबल इन्फ्लुएंस को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक करुणा द पावर ऑफ कंपैशन 2026। करुणा द पावर ऑफ कंपैशन 2026 बुक के लेखक कौन है? ऑप्शंस आर किरण बेदी, मलाला यूसुफजई, कैलाश सत्यार्थी या सूर्यकांत। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कैलाश सत्यार्थी हैं। और ये जो बुक है इसके अंदर क्या बताया गया है? कंपैशन क्यूशेंट के बारे में बताया गया है, कंपैशन क्यूशेंट के बारे में बताया गया है, आपको ध्यान रखना है। और ये जो बुक है ये एक्सप्लेन करती है हाउ कंपैशन कैन हेल्प सॉल्व द ग्लोबल इश्यूज लाइक इनइक्वालिटी और कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, और ये जो बुक है ये रिलीज की गई है मार्च 2026 में, अभी हाल फिलहाल में ही। ठीक है, तो ये बुक हो जाती है आपकी इम्पोर्टेंट। और जो कैलाश सत्यार्थी हैं ये इनको मिला हुआ है नोबेल पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है। और ये जाने जाते हैं नोन फॉर हिज वर्क इन द चाइल्ड राइट, चाइल्ड राइट। Next question number 9th, which stealth frigate will be commissioned into the Indian Navy on 3rd April 2026? 3rd अप्रैल 2026 को इंडियन नेवी के द्वारा कौन सा स्टेल्थ फ्रिगेट जो है शामिल कर लिया जाएगा? ऑप्शंस आर आईएनएस विक्रांत, शिवालिक, आईएनएस कोलकाता या तारागिरी। व राइट आंसर इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, तारागिरी। F41 जो है इसको कहाँ पर शामिल किया जाएगा? एट विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम में इसको इंडियन नेवी के द्वारा शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, और ये जो स्टेल्थ फ्रिगेट है इसे प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है, ये एक स्टेल्थ फ्रिगेट है। और इसे किसके द्वारा इंडिजिनस रूप से तैयार किया गया है? तो बाय द मजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया है। और इसमें जो है मॉडर्न स्टेल्थ और कॉम्बैट सिस्टम फीचर्स का भी यूज़ किया गया है, किस लिए? फॉर मल्टी रोल ऑपरेशंस के लिए। और इसमें कौन कौन से वेपन्स इंक्लूड किए गए हैं? तो सुपरसोनिक मिसाइल्स है, सरफेस टू एयर मिसाइल है और एंटी सबमरीन वारफेयर सिस्टम है। और कुछ शिप्स भी इसमें इंक्लूड की गई हैं, फॉर एग्जाम्पल आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस हिमगिरी और आईएनएस उदयगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन मार्केट्स प्रकृति 2026? प्रकृति 2026 कार्बन मार्केट कॉन्फ्रेंस की थीम क्या है? ऑप्शंस आर एडवांसिंग रिन्यूएबल एनर्जी फॉर फ्यूचर, अनलॉकिंग कार्बन फाइनेंस फॉर एनडीसी इंप्लीमेंटेशन थ्रू द ग्लोबल पार्टनरशिप एंड डिजिटल पाथवेज, क्लाइमेट एक्शन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर ग्रीन ग्रोथ थ्रू द क्लीन एनर्जी। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अनलॉकिंग कार्बन फाइनेंस फॉर एनडीसी इंप्लीमेंटेशन थ्रू द ग्लोबल पार्टनरशिप एंड डिजिटल पाथवेज। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कार्बन मार्केट को मजबूत करना है। और ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है? तो ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर थ्रू द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी along with the Ministry of Environment, Ministry of Environment। ठीक है,
और ये जो कॉन्फ्रेंस है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है कार्बन मार्केट से रिलेटेड, इसमें जो है एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। कौन सा? इंडियन कार्बन मार्केट पोर्टल। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी लॉन्च किया गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द दिशा। दिशा से रिलेटेड आपको 4 स्टेटमेंट गिवन है, हमें बताने हैं कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट सेज दिशा स्टैंड्स फॉर डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस। Second statement, it is centrally sponsored scheme implemented by the states. Third statement, it is implemented by the Department of Justice under the Ministry of Law and Justice. Fourth statement, it promote access to justice through the technology tele law. Our right answer is ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 1, 3 एंड 4 जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग हो जाती है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है, ये फुली फंडेड है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। फुली फंडेड है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 12, मैच द फॉलोइंग स्कीम विद देयर करेक्ट पर्पस। कौन सी स्कीम जो है किस पर्पस से रिलेटेड है आपको बतानी है। आपको 3 स्कीम्स गिवन है, मिशन शक्ति, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0, मिशन वात्सल्य। विच वन वाज द करेक्ट आंसर? और राइट आंसर इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मिशन शक्ति जो है वो आपकी वुमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। और सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 जो है ये आपकी न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड अर्ली चाइल्डहुड सर्विसेज से रिलेटेड है। और मिशन वात्सल्य जो है वो आपकी प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन इन डिफिकल्ट सिचुएशन से रिलेटेड है। आज की आपकी वन लाइनर रिकैप इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको गिवन है। अगर आप इससे रिलेटेड पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और इसी तरीके की एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।